अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शेब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ में कुछ टोकन जो है अभी भी पंप कर रहे हैं मार्केट के और कुछ में एंट्री जोन बन रहा है, तो आप किस तरह से उनमें एंट्री ले सकते हैं और कौन से कॉइन्स को सेल करना है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास BTC का चार्ट ओपन है। BTC का चार्ट में कल परसों से आपके साथ ये मैंने चैनल ड्रा किया था सेमी टेरिकल ट्रायंगल का, और मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है डाउन साइड पर इसको एक पंप मिलना ज़रूरी है, तभी ये हमारे पास जो है पैटर्न वैलिड होगा। तो यहाँ पर मार्केट ने अच्छा पंप दिखाया, कल के दिन एक लंबी सी ग्रीन कैंडल बनी और अब जो है मार्केट अप साइड की ट्रेंड लाइन के साथ स्ट्रक है और इस रेजिस्टेंस को, जो कि येलो लाइन की 50 मूविंग एवरेज है, इसको ब्रेक कर चुकी है और अप साइड पर 200 की डेली मूविंग एवरेज स्ट्रगल कर सकती है 28,000 के एरिया में, और यहाँ पर बिटकॉइन स्ट्रक रह सकता है और उसके बाद मज़ीद नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। अब यहाँ पर जो है हमारे पास लोअर लो परफॉर्म होने के बजाय हायर हाई की तरफ जा रहा है। अगर ये वाला जोन हमारे पास ब्रेक हो जाता है, जो कि अभी ब्रेक नहीं हुआ 27,200 का, तो फिर इससे अब हम हायर हाई एक्सपेक्ट करेंगे और मार्केट जो है वो बुलिश रह सकती है। उससे पहले जो है हम मार्केट में थोड़ा सा जो है कंफ्यूज रह सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब तक ये वाला लो या फिर ये वाला हाई जो है ब्रेक नहीं कर देती, मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। और उसके अलावा बिटकॉइन CME फ्यूचर की बात करें तो इसमें भी हमारे पास गैप बनता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपसे ये वाला गैप शेयर किया था, जो यहाँ पर हमारे पास सडन मार्केट की प्राइस अप होने की वजह से फिल हुआ था। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास ये वाला गैप नज़र आ रहा है। मैं ज़रा जूम करूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आए। यहाँ पर दो कैंडल्स के बीच में गैप है और सून और लेटर ये गैप फिल होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट हमारे पास क्रैश करते हुए नज़र आ रही है, तो यहाँ पर ये गैप सून और लेटर फिल हो सकता है। और उसके अलावा डॉलर इंडेक्स के चार्ट की बात करें तो परसों मैंने आपसे शेयर किया था कि स्ट्रॉन्गली ये हायर हाई बनाता जा रहा है। तो अब इसमें जो है थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने में आया है। यहाँ पर जो है मुसलसल इसने ग्रीन कैंडल्स के बजाय रेड कैंडल्स बनाई हैं, तो मार्केट में हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन देखने में आया है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इसको जो सपोर्ट देगी वो 50 मूविंग एवरेज देगी। अगर यहाँ से ये बाउंस करता है तो मार्केट अगेन प्रेशर में आ सकती है। और डेली के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर देखें तो एक लंबी सी कैंडल इसने रेड बनाई है और अगेन ये प्रेशर में नज़र आ रहा है। तो हो सकता है ये वाला जो जोन है इसको ये एज आ बुलिश टेस्ट जो है वो कंसिडर करें और उसके बाद अगेन अपसाइड पर जाए, तो मार्केट दोबारा से प्रेशर में आ सकती है। अच्छा, इथेरियम का फ्यूचर ETF अप्रूव हुआ है, इस वजह से इथेरियम में भी अच्छा खासा पंप हमें देखने में मिला है। और यहाँ पर एक तो इसका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया है, साथ में 50 मूविंग एवरेज है। डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर इथेरियम एज अ रेजिस्टेंस इसे फेस कर रहा है $1650 से $1660 के करीब, और यही टारगेट मैंने आपसे नेक्स्ट टाइम शेयर किया था जब यहाँ पर मार्केट चल रही थी हमारे पास इस ट्रेंड लाइन से नीचे। तो मैंने आपसे कहा था अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमारा ये रह सकता है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट मार्केट ने मज़ीद डाउन साइड पर जाना है तो फिर हमारे पास अप साइड पर ये वाला टारगेट रहेगा $1730 का। यहाँ तक जो है मार्केट जा सकती है अगर BTC पंप करता है। अच्छा, इम्यूटेबल एक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर लास्ट टाइम जब ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 75 सेंट के करीब, तब मैंने आपसे कहा था कि अगर ये डाउन साइड पर आता है तो फिर हमारा ये वाला जोन होगा बाय का और यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आ चुका है। अगर आपने बाय किया है तो आप अभी कुछ ना कुछ प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि ये दूसरी कैंडल अपने ग्रीन बना रहा है। और उसके अलावा बात करें रियून टोकन की, तो रियून टोकन भी अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपने ये वाला जोन जो है लाजमी कैच किया होगा, जो मैंने आपसे शेयर किया था। जब यहाँ पर जो है रियून ट्रेड कर रहा था तो मैंने कहा था अगर आप रियून में एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इस जगह आप एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो तकरीबन 19 से 20% का प्रॉफिट आप जनरेट कर चुके होंगे। और साथ में दो कॉइन और पंप कर रहे हैं, जिसमें एक तो बोर्ड एपिएट क्लब का टोकन है, उसमें भी हमें अच्छा खासा पंप यहाँ देखने में आ रहा है। और ये एक बेरिश ट्रेंड लाइन मैंने इसके साथ ड्रा की थी, जिसको ये ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अरसे पुरानी ट्रेंड लाइन है जो मुसलसल डिक्रीज़ की तरफ जा रही थी। अब जो है ये यहाँ पर हमारे पास बुलिश मोमेंटम दिखा रही है। तो अगर इसमें जो है यहाँ पर मज़ीद इसको मोमेंटम मिलता है तो फिर हमारे पास ये भी बुलिश रह सकता है और अच्छा खासा पंप कर सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिनों से ये डाउन साइड पर जा रहा है। कंपाउंड का टोकन अच्छा खासा पंप किया यहाँ पर, और इसका लास्ट टाइम मैंने आपसे जब एनालिसिस शेयर किया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये वाला इसका एक जोन है जिसको होल्ड करना चाहिए। अगर इसको होल्ड नहीं करता तो फिर ये ट्रेंड लाइन जो है इसको ये रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट के बाद अप साइड पर जा सकता है। तो यहाँ पर एक बार इसको रिटेस्ट मिला जिस पर इसने जो है कोई ख़ास रिएक्ट नहीं किया और 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्ट होकर डाउन साइड पर आ गया। लेकिन अगेन इसी ट्रेंड लाइन से ये रिटेस्ट हुआ है और इसमें भी
हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने में आया है, जिसका तकरीबन 45% का ये प्रॉफिट है। हालांकि कुछ दिन इसमें लगे हैं, एज अ स्विंग ट्रेड हम इसको कंसिडर कर सकते थे, लेकिन फिर भी इसमें भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने में आया है। और अब अगर डॉक्टर प्रॉफिट के एनालिसिस की बात करें तो डॉक्टर प्रॉफिट ने जो एनालिसिस शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग जब ये हमारे पास जो है 50 मूविंग एवरेज जो है ब्रेक हुई है, तो उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स ले सकती है। यहाँ पर अगेन इस मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर सकती है और उसके बाद 28,200 से लेकर 28,400 पर इसका फाइनल एरिया हो सकता है, जहाँ पर ये अपनी लॉन्ग की पोजीशंस क्लोज कर देगा, जहाँ पर इसने डाउन साइड से 2 एंट्रीज ले रखी हैं। और साथ में ओपन इंटरेस्ट की बात करें और मोस्टली लॉन्ग की बात करें तो जैसे ही मार्केट में पंप आया था तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अप साइड पर गया 250 मिलियन। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कितना ज़्यादा लॉन्ग की पोजीशंस जो है यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जैसे ही मार्केट पंप की है, तो जैसे ही मार्केट पंप की है ऐसे ही मार्केट डंप कर सकती है मार्केट को मैनिपुलेशन के लिए। तो इस चीज़ को लाजमी आपने कंसिडर करना है। और मैंने CME गैप भी आपसे शेयर किया है, CME गैप भी फिल होगा सेकेंड वीक जो है हमारे पास CME गैप फिल हो सकता है। तो इस सारे रिस्क को आपने अवॉइड करना है, मार्केट जो है कंटिन्यूसली अपसाइड पर नहीं जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर 2-3 टोकन हैं जिनमें जो है 24 आवर में टॉप एक्यूमुलेशन जोन में है, जिनमें से पहला जो है वो लूम टोकन है जो कि स्कैम पंप इसको कंसिडर कर रहा है, ये हितेश नामी एनालिस्ट। और लिंक टोकन के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हैं, इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। और साथ में मेकर डाउ का टोकन है जिसकी ऑन चेन डिमांड की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो इन तीनों टोकन्स को आप जो है अपने रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग या शॉर्ट न्यूबीज़ के लिए रिकमेंडेड नहीं है, तो आपको लाजमी एक्सपीरियंस ट्रेडेड होना चाहिए। और साथ में बाइनांस के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मैं 22 प्रोजेक्ट शेयर करूंगा जिनमें बाइनांस ने इन्वेस्टमेंट की है। ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पर पूरा एक थ्रेड के ज़रिए इनको बताया गया है कि किस तरह से इन प्रोजेक्ट का यूज़ केस क्या है और बाइनांस ने इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट की है। ये सारे के सारे आप गो थ्रू होने के बाद इन सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बात आपको याद रहे कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिटेल ट्रेडर ही अपने लॉस में जाए या फिर लिक्विडेट हों। जिस तरह के हमारे पास लास्ट टाइम जब मार्केट 16,000 15,000 पर गया था BTC, तो माइकल सेलर जो है $1 बिलियन के अनरियलाइज लॉस में आ गया था। तो इस तरह ये जो एक्सचेंजेस और बड़े बड़े जाइंट्स और इंस्टीट्यूशनल जो है इन्वेस्ट करती हैं, तो ये भी लॉस में जा सकती हैं और इनके प्रोजेक्ट भी डूब सकते हैं। तो इसलिए आपने लाजमी रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करना है और डाइवर्सिफाई करना है अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।